बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम के कंप्लीशन टाइम को मेजर करते हैं और हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर परफॉर्म करता है। जाहिर है जो कम टाइम लेता होगा वो बेहतर परफॉर्म करेगा। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट अगरचे सेकंड है, लेकिन हम अपने पर्पस के लिए सेकंड्स को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सेकंड्स को यूज़ करते हैं तो पहली बात तो ये है कि हमें प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। सेकेंडली हमारा जो कंपैरिजन होगा वो मशीन डिपेंडेंट हो जाएगा, तो हमें मशीन इंडिपेंडेंट कंपैरिजन भी चाहिए और हमने अपने प्रोग्राम को रन भी नहीं करना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा गोल ये होगा कि हम प्रोग्राम का जो भी टाइम है यानी कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं उसको एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज एक्सप्रेस कर लें और हम वर्स्ट केस के अंदर प्रोग्राम की परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे और इनपुट साइज़ के इंक्रीज़ होने से प्रोग्राम के नंबर ऑफ़ स्टेप्स में किस तरह से इजाफा हो रहा है वो हमें टाइम एनालिसिस के रिज़ल्ट में मैथमेटिकल फंक्शन हम ड्राइव करेंगे, वो हमें बताएगा कि ये प्रोग्राम वर्स्ट केस में कैसा परफॉर्म कर रहा है। कुछ कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन जो कि टाइम एनालिसिस के रिज़ल्ट में हम देखते हैं, उनमें सबसे तेज़ तो वो प्रोग्राम होते हैं जो कि कांस्टेंट टाइम लेते हैं। कांस्टेंट टाइम से मुराद ये है कि इनका टाइम इनपुट साइज़ पे डिपेंड ही नहीं करता, इनपुट का जो भी साइज़ होगा इनका टाइम हमेशा सेम रहेगा। फिर हमारे पास ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि लॉगरिथमिक टाइम लेते हैं, यानी कि इनपुट साइज़ इंक्रीज़ होने से जो उनके नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो तकरीबन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम्स इंक्रीज़ होते हैं। फिर लीनियर टाइम वाले आ जाते हैं, फिर हमारे पास एन लॉग एन वाले आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक आ जाते हैं उनके बाद, और फिर ये पोलिनोमियल की आप डिग्री बढ़ाते जाएं, क्यूबिक आ जाएगा, एन रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, एन रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, और अल्टीमेटली जो सबसे स्लो प्रोग्राम होते हैं वो एक्सपोनेंशियल टाइम टेकिंग प्रोग्राम है, जिनके लिए बड़े इनपुट साइज़ के लिए हम रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप उसका टाइम देखेंगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर इनकी हम कर्व्स को देखें तो एक्सपोनेंशियल की कर्व आप देखें तो वो तकरीबन वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। ये थोड़ा सा एग्जेजरेटेड वर्जन है और कर्व की शेप को दिखा रही है जो कि इन फंक्शन की कर्व्स की शेप होती है अगर इनको प्लॉट किया जाए ग्राफ के ऊपर। पहली एग्जांपल जो हम देखेंगे वो लीनियर सर्च की एग्जांपल है। तो याद रखें कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस के हवाले से कि इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर जिस तरह लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज़ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और लॉजिकल ऑपरेशंस विल, फर्ज, एंड, और नॉट, और अरिथमेटिक ऑपरेशन जिस तरह प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, और फंक्शन कॉल, फंक्शन रिटर्न, ये सारे कांस्टेंट टाइम लेते हैं। ठीक है। और लीनियर सर्च की अब कोड की तरफ हम जाएं तो पहली लाइन के ऊपर जो है 3 अरे, उसका साइज़ n, और जो नंबर हमने सर्च करना है वो नम है, और ये टेम्पलेटेड फंक्शन बना हुआ है। तो टेम्पलेट टाइप जो इसकी किसी भी टाइप के लिए आप इसे चलाएंगे तो ये चल सकता है, लेकिन उस टाइप के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर डिफाइंड होना चाहिए। खैर, तो पहली लाइन के ऊपर 3 इनिशियलाइजेशन है, ये कांस्टेंट टाइम लेंगी। दूसरी लाइन बूल फाउंड इज़ इक्वल टू फॉल्स, ये भी कांस्टेंट टाइम लेगा। फिर हमारे पास फॉर लूप है। फॉर लूप की जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है ये सिर्फ एक दफ़ा चलता है, ये कांस्टेंट टाइम लेगा। और लूप ने टोटल चलना है, हम अज्यूम कर रहे हैं, याद रखें वर्स्ट केस ये है कि एलिमेंट जो हम ढूंढ रहे हैं वो रे में मौजूद ही नहीं है, तो लूप ने टोटल n टाइम्स चलना है, 0 से लेके i लेस देन n लगा हुआ है। तो याद रखें जितनी दफ़ा लूप चलता है उतनी दफ़ा ही फॉर लूप का ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट चलता है, तो ये भी n टाइम्स चलेगा। फिर हमारे पास जो लूप की इफ़ कंडीशन है ये भी n टाइम्स ही चेक होगी और हमेशा फॉल्स होगी, क्योंकि नंबर अरे में मौजूद नहीं है, वर्स्ट केस अज्यूम कर रहे हैं। और उसके बाद n+1 टाइम्स चलेगी कंडीशन, क्योंकि आखिरी दफ़ा कंडीशन ने फॉल्स होना है। और रिटर्न जो है स्टेटमेंट, ये भी कांस्टेंट टाइम ही चलेगी। ये जो इफ़ कंडीशन के अंदर
एन लिखा हुआ है, ये आप इग्नोर कर दें, ये गलती से लिखा हुआ है। तो जो हमारे पास इसका टाइम आता है वो आता है 3n+c। ठीक है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट 3n+6c+1 आता है। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज़ येट अनदर कांस्टेंट। तो जो टाइम बन जाता है वो आता है 3n+c।